वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। माय नेम इज़ मुकेश विश्वकर्मा। क्लास 12 के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम जिस पैराग्राफ को पढ़ रहे थे, थोड़ा सा उसमें क्या टेक्निकल इशू होने की वजह से बीच में ही वो पैराग्राफ रुक गया था, तो मैं उसको वापस रिपीट कर देता हूँ। ये पैराग्राफ बाकी था। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक स्टीन बॉक्स। वह ब्लैक स्टीन बॉक्स को उतार कर लाती है। अ सुपर्ब डायमंड नेकलेस। उसके अंदर से क्या होता है? सुपर्ब डायमंड नेकलेस निकलता है। एंड हर हार्ट थ्रॉब्ड विथ एन इमॉडरेट डिज़ायर। और उसके हृदय में जो है एक डिज़ायर पैदा हुई उस हार को पजेस करने की, उसको लेने के लिए। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट। और उसका जो हाथ जो है वो कांपने लग गया जैसे ही उसने अपने हाथ के अंदर इस हार को लिया। शी फास्टेंड इट अराउंड हर थ्रोट। जल्दी से उसने क्या किया, अपने गले की नाप लेकर देखा उस हार से कि क्या ये उसके सही परफेक्ट रह पाएगा नहीं। आउटसाइड हर हाई नेक्ड वेस्ट। और उसके जो है चारों तरफ उसने नाप लेके देखा। एंड वॉज लॉस्ट इन एक्सटेसी एट हर रिफ्लेक्शन इन द मिरर। और वो जब अपने खुद को, प्रतिबिंब को जब मिरर के अंदर देख रही थी तो उसको फीलिंग आ रही थी कैसी, जैसे बहुत ही आनंद प्रमोद वाली फीलिंग होती है वो आ रही थी। वो पूरी तरह से अपने आप को एज अ रॉयल क्वीन की तरह उसके अंदर देखने लग गई और उसकी फीलिंग जो है काफ़ी आनंददायक फीलिंग उसे आने लग गई थी। देन शी आस्क्ड हेजिटेटिंग। तब उसने हेजिटेट होते हुए कहा, फिल्ड विथ एंजाइटी डाउट, और थोड़ी सी चिंतित डाउट में होके, विल यू लैंड मी दिस वन, ओनली दिस। क्या तुम मुझे ये उधार दे दोगी? सिर्फ यही चाहिए मुझे। वाई? यस सर्टेनली। और अचानक बोला क्यों? और फिर अचानक उसने यस बोल दिया उस चीज़ को लेके। शी थ्रू हर आर्म्स राउंड हर फ्रेंड्स नेक। वो क्या करती है, अपनी जो वो सहेली होती है उसके गले के आसपास अपने हाथों को ले जाती है। किस्ड हर पैशनेटली। और उसको जो है किस्ड करती है पैशनेटली, बहुत ही पेशन के साथ में, उत्साह के साथ में। देन फ्लैड विथ हर ट्रेजर। और उसके बाद में वो वहाँ से चली जाती है। द नाइट ऑफ द बॉल अराइव्ड। जैसे ही पार्टी, जिस दिन वो सेलिब्रेशन होना था, वो दिन आया, उसकी रात को। मैडम लॉइजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस। वो काफ़ी अच्छी दिखी, काफ़ी सफल रही। शी वॉज अ प्रिटियर देन एनी अदर वुमन प्रेजेंट। जो भी वहाँ पर औरतें प्रेजेंट थी उनमें से सबसे ज़्यादा प्रिटियर वही दिखी। एलिजेंट, काफ़ी अच्छी एलिजेंट दिखी, मतलब सो अट्रैक्टिव, ग्रेसफुल काफ़ी, और स्माइलिंग भी थी। ग्रेसफुल मतलब एक, जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी के प्रति ग्रेस रखना मतलब एक अच्छा भाव रखने के प्रति स्माइलिंग, और स्माइल करती हुई। एंड वाइल्ड विद अ जॉय, और काफ़ी कॉन्फिडेंस से और हर्ष उल्लास से भरी हुई दिखी। ऑल द मैन लुक्ड एट हर। सारे लोगों ने उसकी तरफ देखा। आस्क्ड हर नेम। उससे सबने उसका नाम भी पूछा। और सॉट टू बी इंट्रोड्यूस्ड। और सब ने एक अपने आप को लकी पाया इंट्रोड्यूस्ड करने के लिए। ऑल द अटैचेस ऑफ द कैबिनेट विश टू वेल्स विथ हर। सब ने उसको अच्छी शुभकामनाएं दी और उससे बातचीत भी की। शी वॉज रिमार्क्ड बाय द मिनिस्टर हिमसेल्फ। यहाँ तक कि उसको रिमार्क जो है वो मिनिस्टर ने भी दिया, मतलब मिनिस्टर जो थे वहाँ पर प्रेजेंट उन्होंने भी जो है उसको रिमार्क दिया और उसको उसकी तारीफ की। शी डांस्ड विथ रेप्चर विथ पैशन। उसने खूब डांस किया और इंटॉक्सिकेटेड बाय प्लेजर। और ऐसा लग रहा था
कि उसको तो क्या है, खुशी का नशा जैसा चढ़ जाए वैसा लग रहा था। फॉरगेटिंग ऑल इन द ट्रम्प ऑफ हर ब्यूटी, सब चीज़ वो भूलती जा रही थी क्योंकि अब तो उसकी खूबसूरती की सबने तारीफ़ कर दी थी। तो ऐसा लग रहा था कि अब तो मैं जो है खूबसूरती के मामले में विजय हो गई हूँ। इन द ग्लोरी ऑफ हर सक्सेस, उसकी यही सक्सेस जो है मानी गई। उसने खुद ने मान लिया कि मैं सफल हो गई हूँ। इन अ शॉर्ट ऑफ क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस comprised ऑफ ऑल दिस होमेज, और इसी के बाद जो है वो अपने आप को तसल्ली देके कंप्रोमाइज करके, इसके बाद में क्या हुआ कि सारी चीज़ें उसने मैनेज की। और उसके बाद एडमिरेशन ऑफ दीज अवेकेंड डिज़ायर्स एंड दैट सेंस ऑफ ट्रम्प विच इज़ सो स्वीट टू अ वुमन्स हार्ट, इसमें यह कहा गया है कि इससे क्या हुआ, वो और भी डिज़ायर उसके मन में जाग गई। क्योंकि कहा जाता है ये जो है तारीफ़ करना किसी की, मतलब ख़ास तौर पे महिलाओं की तारीफ़ जो है उन्हें क्या करती है और विक्ट्री देती है। और इसमें क्या बहुत ही अच्छा लगता है उनको जब उनकी तारीफ़ कोई करता है, तो सो स्वीट फील करती है वो, उनके हार्ट को काफ़ी अच्छा महसूस होता है। शी लेफ्ट दैट बाल अबाउट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, उस उस बाल पार्टी को उसने क्या किया, 4 बजे सुबह छोड़ दिया। हर हस्बैंड हैड बीन स्लीपिंग सिंस मिडनाइट इन अ लिटिल डेजर्टेड एंट रूम, वो जो एक डेजर्टेड एंट रूम में सो रहा था सुनसान वाली जगह पर, विथ 3 अदर जेंटलमैन, 3 और जेंटलमैन उसके साथ सोए थे। हुज वाइफ्स वर इंजॉइंग द बाल, जिनकी पत्नियां जो है उस पार्टी को एंजॉय कर रही थी और डांस भी कर रही थी और अपना एंजॉयमेंट कर रही थी। उनके हस्बैंड भी वहाँ पर सोए हुए थे, किसके साथ में, मैडम लॉइजल मैथिल्डा जो है उसके हस्बैंड के साथ वो भी सोए हुए थे क्योंकि वो वेट कर रहे थे उनका। ही थ्रू ओवर हर शोल्डर्स द wraps he had brought, the modest wrap of a common life, the poverty of which contrasted with the elegance of the ball dress। जो पार्टी थी उसने क्या किया, उसकी अंदर की जो व्रैप है उसे बढ़ा दिया, और उसके बाद में क्या हुआ, सब उसकी मॉडेस्ट लाइफ के प्रति, एक कॉमन लाइफ के प्रति और पॉवर्टी के प्रति सब कुछ भूल गए लोग, और उसे एक बहुत ही एलिजेंट मानने लग गए क्योंकि उसकी जो प्रेजेंस थी बाल पार्टी में वो काफ़ी अच्छी थी। शी फेल्ट दिस एंड विस्ड टू escape so as not to be a remarked by other women, और वो वहाँ से बच निकलती है जैसा कि दूसरी औरतों से वो किसी भी प्रकार का कोई रिमार्क नहीं चाहती। हु वर एनवलॉपिंग themselves इन द कॉस्टली फर्स, जो कि अपने आप को जो है बहुत ही कॉस्टली ड्रेसिंग सेंस में वहाँ पर देख रही थी, इसलिए क्योंकि वो जो है काफ़ी रिच वुमन के साथ में उस पार्टी के अंदर आई, तो स्वाभाविक सी बात है कि अब उसे वहाँ से निकलना भी है, क्योंकि अब और कोई उस पर अगर भद्दा कमेंट कर देगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तारीफ़ किसी की हो जाती है तो कभी कभी ऐसा होता है बाद में कि उस पर कोई नेगेटिव रिमार्क कर देता है। तो वो लॉयज़ेल held her back, saying, "Wait a bit, you will catch cold outside, and I will call a cab." और मैं अब क्या करती हूँ, कैब को बुला देती हूँ, टैक्सी को बुला देती हूँ। But she didn't listen him and rapidly descended the stairs. When they reached at streets they could not find a carriage, begin to look for one, shouting आफ्टर द केबमैन पासिंग एट द डिस्टेंस। और वो पास से जैसे ही उन्होंने बोला कि मैं काम करता हूँ, तुम्हारे लिए कैब बुलवा देता हूँ, तो वो नहीं मानी, उसने सुना नहीं इस बात को, और वो वहाँ से सीढ़ियाँ उतर कर वो चल दी। और स्ट्रीट में जब उसने किसी कैरियर्स को नहीं पाया तो उसने आखिरी में क्या किया, वहाँ से एक कैबमैन पास हो रहा था, जा रहा था वहाँ से, तो उसने उसको आवाज़ लगाई
They went towards the sign in despair, shivering with the cold. काँपते काँपते क्या हुआ, उन्होंने वो वहाँ से निकल गए क्योंकि ठंड भी काफ़ी थी. एट द लास्ट दे फाउंड ऑन द क्वे वन ऑफ दोज एंशियंट नाइट केव विच एज दो they were ashamed to show their shabbiness during the day are never seen round Paris until after the dark. तो उसे काफ़ी अशेम्ड फील इस बात के लिए हो रहा था कि वो जो है घर तक पहुंच रही थी, पर वो उसके पास में जो है कोई केव वगैरह नहीं थी, और चूंकि उसने केव वाले को आवाज़ लगाई पर कोई रुका नहीं, शायद लेट नाइट एक वजह हो सकती थी, तो वो वहाँ से जैसे तैसे जो है निकलने में कामयाब हो जाती है. अब इससे आगे का वीडियो हम आगे नया जो मैं एक वीडियो प्रिपेयर करूँगा उसमें बताऊँगा. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी.